एक और अहम खबर, भारत चीन टेंशन से जुड़ी हुई, एलएसी पर और गतिविधियां बढ़ाएगा चीन। पीएलए वेस्टर्न कमांड को मिली नए उपकरणों की 18 यूनिट। शिनजियांग मिलिट्री रीजन में सेना को सौंपे गए उपकरण, वेस्टर्न कमांड ने आयोजित की हैंडिंग ओवर सेरेमनी। तो ये खबर अपने आप में भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि चीन की हरकतें रुक नहीं रही हैं सर। भले ही चीन उधर पैसिफिक सी में हो, लेकिन अपने पड़ोसी देशों को भी कहीं ना कहीं वो एक तरीके से परेशान करने में लगा रहता है। जी हाँ, चीन जो है वो अक्साई चीन में अपना दबाव बढ़ाता रहेगा। चीन की जो लीडरशिप है वो देख रही है कि भारत में अब एक नए सीडीएस का अपॉइंटमेंट होने वाला है, और चीन इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि भारत में जो अब ये ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन की बात हो रही है, एक नए थिएटर कमांड की बात हो रही है, इससे चीन थोड़ा चिंतित है। उसको मालूम है कि जिस दिन भारत की फौजें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और बाकी का देश एकजुट हो गया, इंडियन रेलवेज एक साथ भारत की सेना को मदद करने लगी, उस दिन भारत की फौजें अक्साई चीन, लेह लद्दाख में बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसीलिए चीन अक्साई चीन में छोटी छोटी गतिविधियां कर कर हमारे नदन कमांड को, खासतौर से अक्साई चीन के आसपास जो हमारी फौजी गैरिजन है, उनको एंगेज रखेगा। एंगेज रख रहा है सर, और साथ में मैसेजेस कंटिन्यूस दे रहा है कि हम भी कितने तैयार हैं और तैनात हैं। और ये एग्रीवेट ऐसे समय पे होता है जब अगली कोर कमांडर की मीटिंग होने वाली हो, उसके ठीक पहले। और क्योंकि चीन की बात हुई तो अब फोकस शिफ्ट करते हैं ताइवान पर। ताइवान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ताइवानी फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लैंडिंग गियर में खराबी के बाद में होनोलुलु में उतरा है ये प्लेन, और डैनियल के इनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। और ताइवानी एयरफोर्स का बताया जा रहा है ये फाइटर जेट, F-16 फाइटर जेट, ताइवान का लगातार टेंशन जो बना हुआ था सर, इस तरह के टेंशन जो हमने देखा एलएसी पर हो चीन और भारत के बीच में, साथ ही चीन और ताइवान के बीच में, आर वी लिटरली हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर सिचुएशन? क्या रशिया यूक्रेन से फोकस शिफ्ट हो सकता है चीन ताइवान पर, या फिर चीन इंडिया पर? देखिए, हो सकता है चीन ताइवान पर, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वर्ल्ड वार, क्योंकि वर्ल्ड वार अभी भी वो नहीं होगा। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि यूरोप की प्रॉब्लम है, एशिया की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ मैं इसी खबर पाऊंगा, F-16 एक्चुअली अमेरिकन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। होनोलुलु अभी भी अमेरिका के ही इन्फ्लुएंस में है। इन्होंने जानबूझ के वो किया कि इस एयरक्राफ्ट को कोई और आकर के डैमेज नहीं कर सकते, या इसके बारे में चेक नहीं कर सकते कि क्या इसके अंदर टेक्निकलिटी है इसकी। एक न्यूज हो सकती है इसकी। दूसरा, वो खुद देखना चाहेगा कि ऐसी खराबी पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुई, तो क्या रीजन है इसके बारे में। लेकिन जहां तक चीन का है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए इंडो पैसिफिक में उसने क्या किया, 14 देश हैं, 14 देशों में 10 कंट्रीज में हो गया, उनके साथ उसने 5 साल के लिए जो करार उनको दिए, जो कि अभी तक उन्होंने करना है। आप ये सोचिए, 10 देश, 16 देश हैं टोटल, 14 यूएनओ में रिकॉग्नाइज्ड हैं, यूएन मेंबर हैं। और सर चीन देखिए यही नहीं रुक रहा है, क्या होगा आगे? सर चीन यही नहीं रुक रहा है। बड़ी खबर देखिए इसी से जुड़ी है कि ताइवान को लेकर ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने जापान को धमकी दे दी है। जापानी मीडिया के किए गए दावे के बाद चीन ने चेतावनी दी है, जापान ताइवान में रक्षा अधिकारी तैनात करने के विचार को त्याग दे। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन की जापान को यह धमकी, अगर जापान ने ताइवान में हस्तक्षेप किया तो हम एक्शन लेंगे। जापानी मीडिया ने दावा किया था कि ताइवान में जापान अपना रक्षा अधिकारी तैनात करने पर विचार कर रहा है, और उसी का रिएक्शन ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने दिया है। तो देखिए, आप बिग वॉल पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ताइवान के संग जापान ड्रैगन छेड़ेगा क्या जंग, इसके बारे में जानिए और समझिए। देखिए, ड्रैगन यानी कि चीन की बात हो रही है। क्या अब वो ताइवान पर जंग की तैयारी पूरी कर चुका है? ताइवान में जापानी रक्षा अधिकारी की तैनाती की खबर से चीन आग बबूला है। ये देखिए, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है, चीन की ओर से कहा गया है कि क्या जापान और अमेरिका का कोई छिपा हुआ एजेंडा भी है। इस बात को लेकर के चीन को काफी एतराज है। अगर जापान ने ताइवान में रक्षा अधिकारी को तैनात किया है तो चीन से रिश्ते उसके खराब होंगे। जापान और चीन के रिश्ते आने वाले समय में खराब हो जाएंगे अगर वो ताइवान की मदद करता है। जापान के इस कदम के बाद चीन बहुत ही भयंकर एक्शन लेगा, ये भी कहा जा रहा है ग्लोबल टाइम्स में। और साथ ही जापान पागल हो चुका है, इसीलिए उसके सिर पर हमला करना जरूरी है। इस तरीके की बयानबाजी अब हो रही है चीन की ओर से जापान को लेकर।
ताइवान में जापान की बढ़ती हिमाकत के पीछे अमेरिका का हाथ है, ये भी चीन कह रहा है। ताइवान चीन का आंतरिक मामला है, किसी ने हस्तक्षेप किया तो पैर तोड़ देंगे। इस तरीके की बयानबाजी हो रही है चीन की तरफ से, सीधे तौर पर खुली धमकी है जापान को। जापान जानबूझकर चीन के राष्ट्रीय हितों में दखल दे रहा है, यह भी ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है। और आप समझिए कि जब इस तरीके के धमकियां दी जा रही हैं चीन की ओर से, तो चीन और जापान के बीच में सीधे तौर पर टेंशन हम समझ सकते हैं। देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये टेंशन आगे कहां बढ़ेगी? चीन ने बता दिया अमेरिका को भी कि अगर ताइवान की मदद करोगे तो सीधे हमारे दुश्मन बन जाओगे, और अब जापान के लिए भी इतने बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि पैर तोड़ देंगे, और चीन अब जापान के सिर पर हमला करने के लिए भी तैयार है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारियां। देखिए, जापान और चीन के बीच में सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर पिछले कई दशकों से टेंशन चल रहा था। जापान अब तक इससे टेंशन को ज़्यादा ना बढ़ावा देने के लिए अब तक जापान जो है वो एक चीन वाली फॉरेन पॉलिसी को अख्तियार कर रहा था। यानी जापान चुपचाप ताइवान के साथ चुपचाप ट्रेड करता था, लेकिन उसने ताइवान को डायरेक्ट डिप्लोमेटिक मान्यता देने से अभी तक कोई पहल नहीं ली थी। लेकिन अब दुनिया में बढ़ते हुए टेंशन की वजह से जापान, ठीक है, लेकिन सर एक छोटा सा रिएक्शन सर, ये कि जापान की पोजीशन क्या है चीन के मुकाबले? खतरा तो है चीन से, लेकिन उसकी प्रिपरेशन या उसकी पोजीशन क्या है? देखिए, जापान और चाइना की दुश्मनी केवल एक छोटे से आइलैंड के लिए इनकी दुश्मनी जाती है, हिस्टोरिकल है। जापान ने बहुत क्रूएल्टी से चाइना को ऑक्यूपाई करा था, राइट, दैट्स वन। सेकेंडली, जापान अभी तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पीसफुल रहता था, हिरोशिमा के बाद इत्यादि। पर अभी जो हुआ है रिसेंटली साउथ कोरिया में और जापान में, इन दोनों देशों में जो नए लीडर्स आए हैं, दोनों हार्ड लाइनर्स हैं, ठीक, और अमेरिका ने इनको पुश किया है। अब ये जापान अपना मिलिट्री, तो यानी आप कह रहे हैं कि जापान की पोजीशन टोटली अमेरिकन बैकअप पे निर्भर करती है? ओह यस, एब्सोल्युटली। इस समय इंडिपेंडेंट कहीं कोई जापान चाइना के सामने नहीं टिकेगा। बट जापान की कंफ्यूजन भी है, उसे ये भी लगता है कहीं ऐसा ना हो अमेरिका मुझे पूरा सपोर्ट ना करे, चाइना तो मेरे बगल में है। बिल्कुल, और अभी यूक्रेन की हालत सभी देख ही रहे हैं। और तो इस चर्चा में हम जिस तरह से बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में युद्ध का संकट मंडरा रहा है। वाकई में ये संकट कितना वास्तविक है, आने वाले समय में जो अभी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वो कितनी सही हैं, ये देखना पड़ेगा। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।